नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आदा, सत श्री अकाल। हिंदुस्तानी कल्चर है ना। नवनीत राणा फंसी हुई है हनुमान चालीसा को लेकर के महाराष्ट्र में। आज ही खबर थी कि एक और जो भद्र महिला हैं, विदुषी महिला, वो प्रधानमंत्री के निवास के सामने सभी धर्मों के ग्रंथों का उच्चारण करते हुए पठन करेगी। क्या हिंदुस्तान की कल्चर है मित्रों। खैर एनीवे, ये राजनीति है, कूटनीति है, इन सब चीज़ों में हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। कब देशद्रोह का आरोप लग जाए, 124A देशद्रोह की धारा होती है मित्रों, ध्यान रखना। ये महात्मा गांधी के ऊपर भी लगी थी, अंग्रेजों ने लगाई थी 124A धारा देशद्रोह की। एनीवे, और आप सभी खैरियत में होंगे। आज हम अचानक दिल्ली आए हुए थे और अभी हम वापस जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दिल्ली कैंट, जो दिल्ली छावनी स्टेशन है, उसके ऊपर हम अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, डबल डेकर से। इस दौरान एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हमको फ़ोन कर रहे हैं। कल हम थे कोर्ट में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे हम, और जो एनटीटी प्रकरण हुआ है जम्मी वाला, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। थोड़े से आर्गूमेंट हुए और रेस्पोंडेंट की तरफ से उसमें फिर से टाइम मांग लिया गया। नेक्स्ट डेट आने वाली है, मई के महीने में उसमें आर्गूमेंट हो जाएंगे फाइनल। और अभी आर्गूमेंट की कोई ज़्यादा हमको चिंता भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो, उसका जो फैसला डीबी में जाने का है वो इम्पोर्टेंट बना हुआ है। अभी कल तक रिट उन लोगों ने दायर नहीं करी थी, आज देखते हैं, कल जा कर के हम पता लगाएंगे। यानी कल हम कोर्ट नहीं जाएंगे, 28 को हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, और 28 को हम उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट करेंगे कि सरकार ने डीबी में रिट फाइल करी है या नहीं करी है, और करी है तो फिर उसका क्या स्टेटस है और वो कब लिस्ट होगी। और लिस्ट होगी तो डेफिनेटली हम जो है एडमिशन स्टेज पर ही कैबिनेट के माध्यम से उसका विरोध करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि एनसीटी वाले डीबी में जाएं या नहीं जाएं। डेफिनेटली आप जा सकते हैं, क्योंकि अब सरकार डीबी में जा रही है तो जो फैसला होगा जो हो जाएगा। अन्याय के विरुद्ध तो लड़ाई लड़नी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मेन जो है धरोहर जिसे कहते हैं हम। लोकतंत्र की धरोहर क्या है? लोकतंत्र की धरोहर यही है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए कर्मठ होकर के और अनवरत रूप से लड़ाई जारी रखें। यही हमारा इतिहास रहा है और यही हमारा इतिहास होना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध हमें अवश्य ही संघर्ष करना चाहिए। वैसे भी हम राजस्थान के निवासी हैं, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करते। और हम आप लोगों को भी यही शिक्षा देंगे कि नीति, नियम और कानूनों के तहत निश्चित रूप से आप अपनी लड़ाई जारी रखें और कभी घुटने ना टेकें। लेकिन अन्य विकल्पों के ऊपर भी आप जो है खोज जारी रखें। यह नहीं कि एनटीटी को लेकर के बैठ गए। आप कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए कॉम्पिटिटर्स के लिए हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि आप बहुत बखूबी होकर के और तैयारी करें, नोट्स बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट नोट बनाएं, अपने हाथ से लिखें और फिर उनको अपडेट करते रहें कंटिन्यू। ज्योग्राफी पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस, संविधान के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया का भूगोल जिसे कहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो घटनाएं, समसामयिक घटनाएं जिन्हें कहते हैं, जिसमें खेल से लेकर के सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके ऊपर मनन करें, उनके ऊपर नोट्स बनाएं और उनको दोहराएं। कंप्यूटर पर नोट नहीं बनाएं, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाएं हमेशा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप लोग OMR शीट जो है उसको भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लें। OMR शीट, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। OMR शीट को आप लगातार अभ्यास करते रहें। उसका जो गोला होता है, जहाँ जो HB पेंसिल होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए और उसकी नोक थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और यदि पेन का जहाँ सिस्टम होता है तो पेन भी थोड़ा सा बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। पॉइंटेड पेन का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसा पेन भी इस्तेमाल मत करिए कि जिसकी जो स्याही, वो स्याही छोड़ देता है, कई बार गोले से बाहर आ जाती है, उसको कंप्यूटर जो है रिजेक्ट कर देता है। उसको गोले में ही भरने का अभ्यास करें आप। और पेन और पेंसिल बहुत ही सही तरीके की आप चूज करें, जो सॉफ्ट हो और जो ठीक ठाक तरीके से उसको भर दे, यानी कि स्याही बाहर आ जाए उसमें। कई पेनों में क्या होता है, जो ही हम टेकते हैं तो स्याही बाहर आ जाती है, आपका जो सही आंसर है वो भी गलत हो जाता है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रोल नंबर जब लिखते हैं तो 1 के ऊपर 1 लिखते हैं पहले, जैसे 1 2 3 4 5 किसा रोल नंबर है तो 1 के नीचे गोला 1 में ही भरें, 2 के नीचे 2 भरें, 3 के नीचे 3 भरें, 7 के नीचे 7 भरें। एक बार पेन से भर दिया तो बस फिर आपके पास में कोई विकल्प नहीं रह जाता है और उस समय आप फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो एक छोटी सी गलती के कारण से। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें आप। आजकल कंप्यूटर से, नेट से OMR शीट किसी भी एग्जाम के निकल सकते हैं, UPSC से लेकर के RPSC से लेकर वटेवर जो भी हैं उनको आप निकाल करके फिर उनकी प्रैक्टिस करें, एग्जैक्ट टाइम की प्रैक्टिस करें। जैसे किसी पेपर का 2 घंटे का मार्जिन है तो 2 घंटे आप बैठें, लाइव डेमो दें। उसी प्रकार से आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें, 3-4 कॉम्पिटिटर्स के साथ बैठ सकते हैं आप, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो ट्रिक हैं, ये फंडामेंटल ट्रिक हैं ये, जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। और अपना हौसला बुलंद रखें, अनवरत अभ्यास जारी रखें, यही हम आपके लिए संदेश देंगे, दुआएं करेंगे। और कभी अपने जीवन में हार को स्वीकार न करें, बढ़ते रहें, एक दिन सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। कहते हैं ना, चींटी जब दाना लेकर के दीवारों पर चढ़ती है तो कितनी बार फिसलती है? 100 बार फिसलती है, लेकिन 101वीं बार जा कर के और वो सफल हो जाती है। हम भी कई मिशंस में लगे हुए हैं और एक दिन हम भी सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे हम। इसीलिए हमने ये चैनल खोला है कि ना तो हम हार स्वीकार करते हैं और ना कभी हमने करा है, और ना आपको सलाह देंगे कि आप कभी घुटने टेकें, कभी नहीं। अपने अभ्यास जारी रखें, एक से एक विकल्प ढूंढते रहें। एक विकल्प फेल हो जाते हो, दूसरे को तैयार करो, उसको फेल मत कहिए, ठीक है, हमारे प्रयास थे। गीता में भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है कि कर्म करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फले अतुर्वो माते संगोष्ठत्वे कर्मणि। यानी कर्म करना आपका अधिकार क्षेत्र है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर एक रोज़ अपने वीडियो में कहा था कि अपने इष्ट के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, वहाँ से आपको ताकत मिलती है, आप मोरल बूस्ट होते हैं। और जब मोरल बूस्ट होते हैं तो आपका जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी प्रकार की परवाह मत करिए। यदि आपने किसी चीज़ को दिल पे लेकर के काम किया कि मैं तो इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, मेरा कोर्ट का आदेश गलत हो जाएगा, तो दिल पे मत लीजिए, उसको दिमाग तक रखिए और दिमाग से उसको दूर कर दीजिए कि यह डन इज़ डन। अगर आपने दिल पे ले लिया देन आप मेंटली भी चले जाओगे और फिजिकली भी चले जाओगे। सो प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिए, इसको केवल दिमाग तक रखिए और दिमाग से यहाँ से निकालिए, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। दैट्स ऑल। यही तरीका है, क्योंकि जीवन जीने की यही कला है। कोई भी इस धरा के ऊपर जो है शाश्वत नहीं आया है, ध्यान रखना। ये प्रकृति का नियम है, जो जाएगा वो आएगा, जो जाएगा वो आएगा। ये संसार का अनवर्त नियम है, ये काल चक्र है। हम एक पाठ पढ़ने के लिए और पाठ पढ़ाने के लिए, और एक हमको एक जो रोल होता है ना, जैसे एक फिल्म में रोल होता है, वो रोल प्ले करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमको अपना रोल जब प्ले करना है तो वाई टू वरी। कभी हेल्थ के साथ समझौता मत करिए। टाइम से खाना खाइए, टाइम से पानी पीजिए, टाइम से एक्सरसाइज करिए, टाइम से योगा और प्राणायाम करिए। दैट्स ऑल। ये इसके साथ कभी समझौता नहीं होना चाहिए। हेल्थ इज़ द वेल्थ, याद रखना। हेल्थ नहीं है सब कुछ खत्म आपका। जब हेल्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कई लोगों को बीमारी हो जाती है भयंकर, लास्ट में जाकर के कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारियां भी टेंशन से होती हैं, चिंता से होती हैं। कहते हैं ना, चिंता जो होती है वो क्या करती है, इंसान को चिता की तरह से जला देती है। तो नेवर, ऑलवेज मुस्कुराइए। यदि आपको कोई असफलता मिलती है तो निश्चित रूप से मुस्कुराइए। देखो, मुझे इसी बात पर मुस्कुराहट आ रही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। अगर आप मुस्कुराते रहेंगे, आपके जो चेहरे की चमक है, गालों की जो लालिमा है, वो बनी रहेगी। तेज बना रहना चाहिए। क्लियर? तो ये फंडा है। हम रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं। किस ज़माने में हम इस स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आया करते थे, जब हम बीकानेर में पोस्टेड थे। तो यहाँ पर आज हम वहीं पर बैठे हुए हैं। हमारे सभी परिचित हैं। कोई रेलवे संबंधी आपको भी कोई काम हो, इमरजेंसी कोटा, VIP कोटा जो होते हैं, अभी भी हम आपका करवा सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, रेलवे में तो हम आपको वैसे भी बिठा सकते हैं अगर इमरजेंसी कोई बात आती है। हम कई हमारे क्लाइंट्स को भेजते भी रहते हैं। दैट इज़ इमैटेरियल थिंग, कोई खास बात नहीं है। सोशल सर्विस का एक पार्ट है, वो भी हमें करना चाहिए और हम करते हैं। हम किसी से डरते वरते नहीं है, इसके लिए कोई खास बात नहीं है। सब किसी न किसी का फेवर लेते हैं इस संसार में, और किसी न किसी को फेवर देते भी हैं। यही प्रकृति का नियम है। एनीवे, आज हमने जो है कुछ ज़्यादा बात कर डाली। एनीवे, तो एनटीटी जम्मू वाले सब खुश रहें, मस्त रहें। अभी नेक्स्ट डेट मिलेगी, आपको पता लगता है तो आप हमें बता देना, नहीं तो हम परसों जा करके फाइल देख करके बताएंगे कि उसमें एनटीटी वाले प्रकरण में नेक्स्ट डेट कौन सी पड़ी है। और ये भी हम बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, DB का क्या इनका रुख है, और DB में इन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए हैं अगर इन्होंने फाइल किए तो जिनकी रीट पेंडिंग पड़ी हुई हैं
वो कृपया जो है मेहरबानी करके चिंता न करें। अब डीबी का फैसले के साथ साथ आपकी रिट पे भी फैसला होगा। जो फैसला डीबी में आएगा वही आपका फैसला होगा। अगर गवर्नमेंट डीबी में नहीं जाती है, डीबी खारिज हो जाती है, डेफिनेटली वही फैसला हम आपके प्रकरणों में करवा देंगे, नेक्स्ट जो भी डेट्स आएंगे उसमें। डोंट वरी, एक एक केस हम डेली देखते हैं किस केस की क्या डेट लगी हुई है, हमने डायरी मेंटेन कर रखी है, फाइल के ऊपर लिख रखा है। तो आप फेथ रखिए, हैव फेथ इन गॉड। जैसे डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ऐसे ही वकील लोगों के ऊपर भी आपको भरोसा रखना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम मूविंग फॉर जयपुर। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, ताकि लोगों का जो टेंशन है दिल दिमाग का वो दूर होता रहे, और यही हमारा पर्पज है। खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, माँ कश्चित् न दुख भाग भवेत्। यानी सब खुश रहे, किसी को कोई भी दुख ना हो। दैट इज आवर पर्पस। थैंक यू वेरी मच। कर भला सो हो भला। बाय बाय।